हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ MS एक्सेल ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 2 में। आज आपको मैं बताने वाला हूँ टैब के बारे में। रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, शीट्स, जूम, फाइल नेम, सिंपल डेटा एंट्री और सिलेक्टिंग रेंज। ये क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप MS एक्सेल के साथ साथ कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हैं तो उसका मैंने एक पूरा फुल कोर्स मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, आप किसी ब्राउज़र में पहले आप यूट्यूब सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बार आएगा, इस सर्च बार में आप लिखेंगे चैनल का नाम हनफिया टेक्निकल। ठीक है, हनफिया टेक्निकल लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो जो पहला चैनल है ये देख रहे हैं, यही चैनल है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा। देखिए यहाँ पे वीडियोस मिलेगा, फिर यहाँ पे शॉर्ट्स मिलेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। जब से आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन का, एक शॉर्ट्स फॉर कोरल ड्रॉ और एक कोरल ड्रॉ फुल कोर्स। तो आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ फुल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 80 वीडियोस पहले से अपलोड है। बिल्कुल लेसन 1, 2, 3 इस तरह करके उसमें वीडियो बनाया गया। तो आप यहाँ पे आकर के कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं। MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे MS एक्सेल ट्यूटोरियल का यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। आप इसमें आकर के क्लिक करके और MS एक्सेल की वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। आज मैंने आपको बताना है टैब्स, रिबन, इन तमाम चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैब्स क्या होता है। टैब क्या है? ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं जैसे फाइल के अंदर ये बहुत सारा मेन्यू है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप होम देख रहे हैं। होम, उसके बाद इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू, ये सब क्या है? इसको हम टैब बोलते हैं। ठीक है, ये टैब है। टैब ये हो गया। उसके बाद हम जानते हैं रिबन के बारे में। तो हर टैब के अंदर एक अपनी अलग अलग कुछ खुसूसियत है, जैसे खास चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए पेस्ट करने का, कॉपी पेस्ट करने का, ये होम में है। इंसर्ट में जब आएंगे तो आप अलग अलग तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट वगैरह बनाने के लिए है। ठीक है, जब ड्रॉ में आएंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये है। पेज लेआउट में आएंगे तो पेज के साइज वगैरह के से रिलेटेड जो भी है वो है। तो ये जो हर टैब के अंदर जो भी ऑप्शन अवेलेबल है इसको हम कहते हैं रिबन। ठीक है, ये रिबन है। तो आपने होम को जाना कि होम ये वाला है, होम टैब ये। ठीक है, ये टैब है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, और जो नीचे का है ये रिबन है। अब हम ये जानते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस क्या है? यहाँ पे अभी जैसे कि आप 2016 वर्जन यूज़ करेंगे, 2013 यूज़ करेंगे तो उसमें आपको क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ऑप्शन ये है ऑटो सेव का। तो ये जो ऊपर में आप जो देख रहे हैं ऑटो सेव का, ये है क्विक एक्सेस टूल बार का। ये जैसे यहाँ इसको हम ऑफ है, जब इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम ऑन करेंगे ना और यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे और दूसरे टैब में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आपको Ctrl+S प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये सेव का ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, हमने कुछ भी टाइप कर दिया। अब टाइप कर दिया, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया ट्यूटोरियल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये है सेव का। लेकिन अब यहाँ पे आप कर्सर को लेके जाएंगे, उससे बेहतर है कि आप Ctrl+S प्रेस करें। जैसे अभी हमने ये टाइप किया Ctrl+S और इसको Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार का, ये ऊपर में जो भी है ये है। उसके बाद आते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है? जो भी आप फार्मूला टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे 45, 12, 52 ये है। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू और उसके बाद सम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से करके हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए 109 आ गया। लेकिन जो 109 आ गया, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है? तो ये कहाँ पे दिखेगा? तो एक दो ऑप्शन, दो तरीके से दिखेगा। एक तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है। ठीक है, और इसी में हमको अगर और कुछ एक्स्ट्रा अगर जोड़ना भी है तो वो भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जोड़ा हुआ है, पहले से 109 है, 109 में मुझे 20 और जोड़ना है। तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला बार में प्लस लगाएंगे और 20 लगा देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए पहले था कितना, 109 और 20 लगा दिया हमने तो 129 हो गया। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे जो मैंने ऐड किया था 20 और इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो ये है फॉर्मूला बार। दूसरा हम कैसे देख पाएंगे? एक यहाँ पे जैसे 109 है, इस पर क्लिक करेंगे और इसी पे जब हम डबल क्लिक करेंगे अपने माउस के लेफ्ट बटन को तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला बार, ये वाला है। ठीक है ना,
उसके बाद हम देखते हैं शीट्स को। शीट्स क्या है, जैसे कि देखिए आपने फॉर्मूला बार देख लिया। अब नेम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस बॉक्स में हैं, ये कौन से बॉक्स में है, अभी हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे यहाँ से कि ये वाली जो लाइन है ये एल है, ठीक है, और मेरा यहाँ बॉक्स यहाँ पे तो एल है, और फिर इसके हिसाब से हम देखेंगे इधर जाएंगे तो कितना है, ये 10 है, यानी एल 10 में हम यहाँ पे है। जैसे हम यहाँ पे एम आ गए, ठीक है, और यहाँ नीचे आ गए तो M12 M12 में हम यहाँ पे है, लेकिन आपको अब यहाँ से इधर मिलाना होगा और लेफ्ट साइड से इधर मिलाना होगा कि कितने में है, तो कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए देखिए मैं इधर चला जाता हूँ बहुत दूर, ठीक है, समझिए कि इधर ज़्यादा, अब इधर आ गया तो फिर आपको मिलाना AE और फिर इधर जाएंगे नीचे तो 14, AE 14 में है। लेकिन ये नेम बॉक्स अगर आप चाहें तो एक ही बार में देख सकते हैं कि आपका कर्सर कहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए K17, यानी कि मेरा जो ये जो कर्सर है ये K17 में है, ठीक है। हम कुछ भी टाइप करेंगे तो K17 में टाइप करेंगे। अभी जो भी हमने टाइप किया ये K17 में टाइप हुआ, कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर में K17 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया नेम बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है शीट्स का। शीट्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा इंटरफेस है ये एक्सेल का, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक शीट है, उसके बाद ये एक्सेल का ही इंटरफेस है। इसके बाद हमें समझिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रिएट एंड क्लोज बेसिक्स, टैब्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, और एडिटिंग डेटा, ये सब ये शीट बनाया गया। अगर इसके अलावा कोई और आप बनाना चाहते हैं इसी के अंदर तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ पे लिखा भी है न्यू शीट, ठीक है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नया शीट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो भी नाम देना है, जैसे आप कुछ और नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये शीट इस नाम से क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो ये जो नीचे देख रहे हैं ये क्या है, हम एक्स्ट्रा जो बनाते जा रहे हैं ये सब शीट्स बन रहा है, एक्स्ट्रा शीट बन रहा है, इसको हम ये जो बना रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा शीट है। तो शीट आप समझ गए कि नीचे जो भी होता है तो ये शीट होता है, ठीक है ना। ऊपर में जो भी होगा ये सब, ये होम टैब है, इसके नीचे में रिबन है। अब हम जानते हैं जूम के लिए, ठीक है ना, कि जूम हम किसी चीज़ को, जैसे ये है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जूम है, तो जूम हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे जूम करने के लिए, एक यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 100 है, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जूम हो रहा है, ठीक है, जूम हो रहा है। और जैसे हम इसको इधर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, यानी कि ये कम हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से कि ये जूम वाला है ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा, राइट साइड में आपको जाने के लिए तो देखिए इधर ये वाला है, इधर क्लिक करते जाएंगे तो देखिए राइट साइड में आप चले जाएंगे। फिर ये वाला ऊपर में स्क्रॉल बार है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, इसके बारे में हम फिर बताएंगे आपको एक अलग से अच्छे से। देखिए आपको, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार, मैंने यहाँ पे एंटर भी किया है कि स्क्रॉल बार के बारे में बताना है। तो देखिए स्क्रॉल बार क्या है कि इधर जैसे जितना आगे जाएंगे राइट साइड में तो देखिए ये जाते जाएंगे आप आगे तक। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है ए, ठीक है ना, ABD ऐसे टाइप करना है, फिर उसके बाद और आगे आप जाएंगे, ठीक है, और कुछ आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। आपको चेक करना है ये किस में टाइप हुआ, ये किस में टाइप हुआ, तो देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि AV12 में ये टाइप हुआ है। आप यहाँ से मिला लीजिए AV ये है, ठीक है, और उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो देखिए ये 12 है, तो AV12 में है, और ये वाला कब में है, किस में है, तो ये AP12 में है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आप स्क्रॉल करके भी जा रहे हैं। तो एक क्या होता है कि नीचे की तरफ ये शीट जो है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड इधर स्क्रॉल करने के लिए देखिए, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और एक है अप एंड डाउन के लिए। तो अप एंड डाउन के लिए ये वाला है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो देखिए आप डाउन की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, इस तरह से आप स्क्रॉल करके, और एक है ऊपर की तरफ। तो ये जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये है अप एंड डाउन के लिए, और ये है लेफ्ट एंड राइट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या समझ पाए कि ये जूम का है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जानना है फाइल नेम, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एक्सेल शीट तैयार करते हैं तो उसका क्या नाम है, तो नाम का कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी आप नाम से सेव करेंगे तो उसका नाम आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको सेव करके रखा है ट्यूटोरियल्स के नाम से। अभी जैसे मान लीजिए कि इसको मुझे किसी और नाम से अगर सेव करना हो, जैसे यहाँ पे, तो हम फाइल पे आएंगे, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हमको सेव करके रखना है तो हम वहाँ पे आएंगे, और इसका नाम हम फिलहाल एक दे देते हैं ऐसे ही, ठीक है, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू मैंने लिख दिया, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये सेम ही फाइल ये रिव्यू के नाम से सेव हो गया। एक फाइल ऑलरेडी सेव है मेरा ट्यूटोरियल्स के नाम से, और ये जो सेव हुआ है ये रिव्यू के नाम से सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है फाइल नेम की जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
ठीक है। सिंपल डेटा एंट्री क्या होता है? डेटा एंट्री क्या होता है कि कुछ भी आप डेटा लिख रहे हैं एक्सेल में, वो डेटा एंट्री कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कर्सर लेके आए और यहाँ पे डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा, तो अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एक ये है, दूसरा ये कि आप यहाँ पे कर्सर लेकर के डायरेक्ट टाइप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए हनफिया टेक्निकल, आप डायरेक्ट टाइप करना शुरू कर दिए तो ये यहाँ पे दिखने लगा आपको। इसी तरह से कुछ और आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे देखिए हनफिया फिर से टेक्निकल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। तो ये है सिंपल डेटा। कुछ भी आपको लिखना है डायरेक्ट कर्सर वहाँ पे लेके आइए, नंबर टाइप करना है। ठीक है, नंबर टाइप कीजिए, एंटर बटन दबाइए, कुछ भी नंबर टाइप कीजिए, एंटर बटन दबाइए, नंबर टाइप कीजिए और एंटर बटन दबाइए। इस तरह से ये क्या होता है, हो गया ये। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल डेटा एंट्री। यानी कुछ भी आपको इसमें टाइप करना हो डायरेक्ट वहाँ पे कर्सर लेके जाइए जहाँ से लिखना चाह रहे हैं आप, और वहाँ से डायरेक्ट टाइप करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कर्सर लेके आए फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कर्सर क्लिक करेंगे तब लिखेंगे, नहीं। बल्कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर्सर लेकर के आएंगे और डायरेक्ट टाइप करना यहाँ पे इस तरह से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। उसके बाद एक सेलेक्टिंग रेंज। रेंज जो है ना, जैसे मान लीजिए ये हनफिया टेक्निकल है, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ लिख दिया इस तरह से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से लेकर के मुझे बिल्कुल 544 तक, यानी जैसे यहाँ पे देखिए मैं फिलहाल ऐसे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ट्यूटोरियल्स से सिलेक्ट करना मुझे 544 तक, यानी कि इधर से इतना ये पूरा कवर हो जाए और इधर से ये पूरा कवर हो जाए। ठीक है ना, और ये पूरा इतना कवर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस तरह से हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया। जैसे कि हम अक्सर चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, एक ये तरीका है। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की के जरिए से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है, क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट बटन प्रेस यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले एक बार कर्सर को लाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लाएंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट बटन के साथ यहाँ पे अपने माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। एक ही बार में ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा रेंज। जिससे मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, यहाँ तक, तो शिफ्ट बटन दबाइए और इस तरह से प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो गया। आपको इस तरह से क्लिक करके नहीं लाना, आप अपना रेंज देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ लाइए और यहाँ पे यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो यानी कि ऊपर तक रहेगा और इधर साइड तक रहेगा। तो यहाँ पे आएंगे और शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन यानी माउस के लेफ्ट बटन को, तो क्या होगा, ये रेंज सिलेक्ट हो गया। तो ये होता है रेंज सिलेक्ट करना, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। तो हमने आपको बताया आज के स्क्रॉल बार के बारे में, और उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कॉलम के बारे में, रोज के बारे में और सेल्स के बारे में। ये तीनों चीज़ आप जान लेंगे ताकि आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, कि कॉलम्स क्या होता है, रोज क्या होता है और सेल्स क्या होता है। ठीक है, कॉलम क्या होता है तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ABCD, ठीक है ना, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, इधर अगर इधर जा रहे हैं राइट साइड, ठीक है ना, तो ये कॉलम है। ठीक है ना, ये ABCD यानी जो जैसे O है, O में है तो ये कॉलम है। ठीक है, और रोज क्या होता है, जो नीचे की तरफ जो जा रहे हैं, जैसे कि देखिए ये वाला है आपका कॉलम P। कौन से कॉलम में है आप, तो P कॉलम में है। लेकिन रोज कौन सा है आपका, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 3 है। यानी कि आप जब आप Q के कॉलम में हैं और रोज 3 में है, तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा रो है, तो रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर Q है। ठीक है ना, तो इधर जो राइट साइड में हम जा रहे हैं, देख रहे हैं ABCD जो लेटर में आपको बताया गया है, तो ये है कॉलम, इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो 1 2 3 में आपको बताया गया ये है रो होता है। ठीक है ना, तो ये रोज होता है। अब आपको क्या करना है, जिससे कैसे पता चलेगा। अब जैसे सेल्स है, सेल्स क्या बोलते हैं, जैसे एक ये समझिए आसान भाषा में कि रोज और कॉलम दोनों के मिलने से सेल्स बनता है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए कि जैसे कॉलम है, कॉलम कौन सा है, ये L कॉलम है, लेकिन रोज कौन सा है, तो 3 है। लेकिन सेल्स किसको बोलेंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे L3 को सेल्स बोलेंगे। ठीक है ना, L3 ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे नाम में देख पा रहे हैं, ऊपर में दिया हुआ है L3, यानी कि L3 ये सेल है। ठीक है, लेकिन कॉलम कौन सा है, तो कॉलम L है। रो कौन सा है, तो रो 3 है। कैसे पता चले, 1 2 3 यहीं पे हम थे, तो ये रो नंबर 3 था। लेकिन कॉलम कौन सा है, तो इधर से जब आएंगे ABCD से, तो आप यहाँ पे L पे आ रहे हैं, तो यानी कि कॉलम L है, रो 3 है और सेल L3 है। तो इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है ना, और ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा, ये पूरा एक्सेल का स्क्रीन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।